आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शनिवार को चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:35 पर और यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:41 पर खोले गए। दोनों धामों में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर की गई। पहले दिन दोनों धामों में 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दिल का दौरा पड़ने से यात्री की मौत। तो चारधाम यात्रा के पहले दिन ही हृदय गति रुकने से गुजरात के तीर्थ यात्री की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसरो ने अंतरिक्ष में भेजे सिंगापुर के 2 उपग्रह। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार को सिंगापुर के 2 उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचाकर एक और सफलता अपने नाम कर ली। प्रदेश के 5 जिलों में आज बारिश के आसार। तो उत्तराखंड के 5 जिलों में रविवार को भी मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। पहाड़ी जिलों में 26 अप्रैल तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। भूदशाओं से क्षति का आकलन करने जोशीमठ पहुंचा केंद्रीय दल। जोशीमठ के पुनर्निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के निर्देश पर 26 सदस्यों का एक दल जोशीमठ पहुंच चुका है, जो अगले 3 दिन तक आपदा से हुए नुकसान का आकलन करेगा। किसी को भी धार्मिक आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। कांग्रेस ने कर्नाटक में असंवैधानिक तरीके से मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया था। भाजपा ने इस प्रथा को खत्म कर दिया। सरकारी बंगला खाली कर राहुल गांधी मां के घर पहुंचे। तो मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया। चीन सीमा पर 336 गांवों में 4G इंटरनेट सेवा शुरू। अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में 4G इंटरनेट और मोबाइल संपर्क से शनिवार को जोड़ दिया गया। झबरेड़ा में बिना इजाज़त एकाएक निकाले जुलूस से 2 पक्षों में टकराव। झबरेड़ा में कुछ लोग बिना इजाज़त डीजे बजाकर जुलूस निकालते हुए मुख्य बाजार से पहुंच गए। एकाएक निकले जुलूस से कारोबारी भड़क गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठी फटकाकर जुलूस ख़त्म किया। दून से टिहरी तक टनल का अलाइनमेंट तैयार। देहरादून से टिहरी झील की दूरी को कम करने के लिए प्रस्तावित टनल प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट का काम पूरा हो गया है। इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे। अग्निवीर भर्ती के नाम पर ठगने वाला धरा। अग्निवीर भर्ती का झांसा देकर लाखों रुपए ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोविड से देश भर में 42 मरीजों की मौत। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड के 12,193 नए मामले सामने आए। साथ ही संक्रमण से 42 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में कोरोना के 86 नए संक्रमित मिले। तो प्रदेश में शनिवार को कोरोना के संक्रमण के 86 नए मामले सामने आए। सक्रिय मरीजों की संख्या 366 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे के भीतर 409 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 86 लोग संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में 48, नैनीताल में 19, अल्मोड़ा में 6, हरिद्वार में 5, उधमसिंह नगर में 3, बागेश्वर व टिहरी में 2, पौड़ी जिले में 1 संक्रमित मिला। जोशीमठ में आपदा के नुकसान का आकलन 3 दिन होगा। तो दल ने NDM, USDM, UN, वर्ल्ड बैंक, जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल हैं।
पौड़ी को पीछे छोड़ टिहरी बना नंबर 1। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के निर्धारित विकास सूत्री की रैंकिंग में प्रदेश के 13 जिलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा जारी है। जनवरी में पौड़ी जिला रैंकिंग में शिखर पर पहुंचा था, मगर एक माह के भीतर 32 मदों में से 29 में ए ग्रेड प्राप्त कर टिहरी ने 9वें स्थान से लंबी छलांग लगाते हुए अव्वल स्थान प्राप्त किया है। 24 घंटे में जंगलों की आग की मात्र एक घटना हुई दर्ज। तो प्रदेश में 2 दिन रुक रुक कर हुई बारिश ने जंगलों की आग को शांत कर दिया है। यूपीएस उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने 11 हुड़दंगी छात्रों को निकाला। बिधौली क्षेत्र में आए दिन हुड़दंग और मारपीट करने वाले 11 छात्रों को 2 विश्वविद्यालयों ने बाहर कर दिया। पुलिस की रिपोर्ट पर यूपीएस ने 6 और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी ने 5 छात्रों को निष्कासित किया। शीशमबाड़ा प्लांट में पुराने कूड़े के पहाड़ से नई कंपनी ने झाड़ा पल्ला। तो कूड़ा निस्तारण केंद्र में हालत बदतर, आसपास के लोग बदबू से हो रहे परेशान। मरीज ध्यान दें, आज के अल्ट्रासाउंड पूरे हो चुके तो कोरोनेशन में 8 बजे तक आने वाले मरीजों को बांटे जाते हैं टोकन। वीकेंड पर मसूरी सैलानियों से गुलजार। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में वीकेंड पर बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंचे। इससे शहर के 70% होटल पर्यटकों से पैक हो गए। वहीं शहर के कई चौक चौराहे पर पर्यटकों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा। राज्य आंदोलनकारी मधु सेमवाल का निधन हुआ। दोस्तों, संगंगा में नहा रहा युवक लापता। तो शिवपुरी में नमामि गंगे घाट के पास दोस्तों के साथ स्नान कर रहा हरियाणा का युवक बह गया। ऋषिकेश में भी उमड़े पर्यटक, बाजार में घुसे वाहन। प्राचार्य पद पर टीसी निकालने लगे छात्र। तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्राचार्य की नियुक्ति को लेकर के चल रहा गतिरोध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। 4 दिन में 28 अभिभावकों ने टीसी के लिए आवेदन कर प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दवा के क्षेत्र में नवाचार पर कार्यशाला। तो उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस ने इनोवेशन इन फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंस पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। छात्रों ने नाटक की प्रस्तुति से मुहा मन। तो सेंट जॉर्ज दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमंचा लेकर पत्नी को पीट रहे युवक को पुलिस ने 3 मिनट में दबोचा। तो हाथ में लोडेड तमंचा लेकर पत्नी को पीट रहे युवक की सूचना मिलने के 3 मिनट बाद पहुंचकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चीता पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो वह कुछ अनहोनी भी कर सकता था। उसके पास से 3 कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। लापरवाही का आरोप लगा। तो अफसर ने कागजों में बनाई सड़क। तो मौके पर काम नहीं होने से लोगों में आक्रोश। जिला प्रशासन कराएगा मामले की जांच। वकीलों के चैम्बर के लिए जल्द होगा भूमि का दाखिल खारिज। पठानकोट ले जाकर किशोरी से दुष्कर्म। तो कारगिल क्षेत्र में काम करने वाला एक मैकेनिक क्षेत्र की किशोरी को अपने साथ पंजाब ले गया। वहां पठानकोट में उसने किशोरी से दुष्कर्म किया। तिब्बती समुदाय ने निकाला शांति मार्च। तो कहा धर्म गुरु की छवि धूमिल करने की हो रही है कोशिश। धोखाधड़ी में एनआरआई दंपति समेत 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर है देहरादून से ऑनलाइन सट्टा लगवाने वाला बुकी गिरफ्तार हुआ। आड़त बाजार के लिए चयनित भूमि का बदलेगा लैंड यूज। तो पहले आवासीय और पार्क में दर्ज थी जमीन, व्यवसायिक कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। मुल्क की तरक्की के लिए उठे हजारों हाथ। तो ईद पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों ईदगाहों में अदा की नमाज। ईद पर वितरित किया मिष्ठान। तो पूर्व विधायक राजकुमार ने एमकेपी रोड स्थित कैंप कार्यालय में ईद उल फितर पर मुस्लिम समाज के लोगों को मुबारकबाद दी। इस दौरान उन्होंने मिष्ठान वितरित किया। कहा यह दिन प्यार से मिलजुल कर खुशियां मनाने और एक दूसरे का मुंह मीठा करने का दिन है। बच्चों ने दिया पृथ्वी बचाने का संदेश। तो पृथ्वी दिवस पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में हुए कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं। पृथ्वी दिवस पर वृक्षाबंधन अभियान चलाया। अक्षय तृतीया पर सराफा बाजार की चांदी खूब बजी सहनाई। तो अक्षय तृतीया पर शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। सराफा बाजारों में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे।
गंगोत्री यमुनोत्री में श्रद्धालुओं पर बरसाए गए फूल। तो गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट शनिवार को खुलने के साथ चारधाम यात्रा शुरू हो गई। पहली बार श्रद्धालुओं का स्वागत हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा से हुआ। सीएम धामी बोले हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। किराए पर बाइक स्कूटर पर चारधाम यात्रा का आनंद। तो बाइक स्कूटर से चारधाम यात्रा, युवा यात्रियों के में इसका क्रेज बढ़ रहा है। पीक सीजन में बस नहीं मिलने की टेंशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश से भी आज़ादी। जहां मर्जी वहां गाड़ी रोकना और अपने हिसाब से सफ़र करने का आनंद। आजकल प्राइवेट कार से काफ़ी कम किराए पर ही बाइक और स्कूटर मिल जाते हैं। कुठाल गेट पर हाईटेक चेक पोस्ट शुरू हुआ। केदारनाथ धाम में स्वास्थ्य सचिव ने पैदल जाकर परखी व्यवस्थाएं। 1947 में भारत आए लोग सम्मानित, छलके आंसू। तो पंजाबी जल कल्याण समिति ने 96 लोगों को सम्मानित किया। सरकारी स्कूलों में घट रहे अनुसूचित जाति के छात्र। तो सरकारी स्कूलों में कम होती छात्र संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। इससे भी बड़ी चिंता यह है कि आरक्षित वर्ग के 3000 से अधिक छात्र हर साल घट रहे हैं। नीम करौली पर बनाए संगीत। तो फिल्म अभिनेता बिंदु दारा सिंह ने नीम करौली बाबा पर भक्ति के संगीत बनाने की बात कही। 2 कॉलेजों के 11 हुड़दंगी छात्रों को निलंबित किया गया। छात्रवृत्ति घोटाले में निजी संस्थान की 5.62 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। CUET PG के लिए 5 मई तक करें आवेदन। तो पहले 19 अप्रैल तक करना था आवेदन। ऐसे छात्र हैं जो स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET PG के लिए आवेदन नहीं किया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET PG के आवेदन की तिथि 19 अप्रैल से बढ़ाकर 5 मई कर दी है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद NTA 5 से 12 जून तक परीक्षा आयोजित कराएगा। हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध सभी सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेजों में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश CUET PG पास करने के बाद ही मिलेगा। देहरादून के 4 बड़े कॉलेज DAV, DBS, MKP और श्री गुरु राम राय PG कॉलेज में स्नातकोत्तर की करीब 1800 सीटें हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो UPSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 51 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। THDC में रोजगार के अवसर। तो 34 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। CAU में 190 प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट में जाकर के 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसमें चमोली जिले की विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें 36 पदों पर भर्ती निकली है जिसमें SC के 7, ST के 1, OBC के 5, EWS के 3, फिजिकल हैंडीकैप के 1, अदर के 19 पद हैं। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मई रखी गई है। आवेदन ऑफलाइन होंगे। तो आवेदन का पत्र इस प्रकार से दिया गया है। इसे भर करके ऑफलाइन जो है वो 18 मई तक भेजना होगा। रिखणी खाल नैनी डांडा के लोगों में गुस्सा। तो रिखणी खाल और नैनी डांडा ब्लॉक के कारबेट नेशनल पार्क से लगे कई गांवों में बाघ की दहशत है। गढ़वाल वन प्रभाग के दीवा रेंज के तहत रिखणी खाल के ग्राम डल्ला और 2 दिन के अंतराल में नैनी डांगा के सिमली तल्ली भेड़ गांव में बाघ द्वारा बुजुर्ग को निवाला बनाए जाने से क्षेत्र के लोग दुखी, भयभीत और आक्रोशित हैं। जोशीमठ में तिमुंडिया देव उत्सव में पहुंचे श्रद्धालु। तो जोशीमठ के नरसिंह पठागन में शनिवार को दोपहर बाद तिमुंडिया देव उत्सव का आयोजन किया हुआ। चमोली जिले के साथ ही अन्य जगह से भक्त नरसिंह मठागन पहुंचे। कीर्तिनगर में शिविर 25 को लगेगा। हल्द्वानी में तैनात पुलिसकर्मी से 27 लाख ठगे। तो सातिर युवक ने एक महिला के साथ मिलकर पुलिसकर्मी को 27 लाख रुपए का चूना लगा दिया। तमाम प्रयास के बाद जब रकम वापस नहीं मिली तो पीड़ित ने SSP से गुहार लगाई। SSP के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुक्तेश्वर में फर्जी सूबेदार ने साथियों को भी ठगा।
तो ऑल्टो कार में डिफेंस का लोगो, गले में फर्जी सेना का आईडी कार्ड, जेब में क्रेडिट कार्ड और सेना का फर्जी लीकर कार्ड, रुतबा जमाने को घर में 15,000 की पगार पर कुक, फर्जी सूबेदार गोविंद सिंह नयाल कुछ ऐसे ही अफसरी अंदाज में रहता था। वही खबर है हल्द्वानी से जिले में कोरोना के 19 पॉजिटिव मामले मिले। बंदरों के हमले से बुजुर्ग महिला जख्मी। तो लाल कुआं से खबर आई है, छत पर कपड़े डालने गई एक बुजुर्ग महिला पर बंदरों ने हमला कर जख्मी कर दिया। गलत सूचना देने पर 2 के चालान। तो किशोरी से छेड़छाड़ की गलत सूचना देने पर पुलिस ने 2 लोगों का चालान किया। ट्रैक्टर ट्रॉली से साल के गिल्टे बरामद सीज किया गया। कपड़े सिलने से इनकार करने पर टेलर को पीटा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वही खबर आई है भीमताल से, भीमताल में चलती कार बनी आग का गोला। कॉलेज के 15 असिस्टेंट प्रोफेसर ने ज्वाइन किया। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के लिए शासन द्वारा नियुक्त 34 असिस्टेंट प्रोफेसर में से 15 ने ज्वाइन कर लिया है। कक्षा 8 तक 20 छात्रों पर तैनात हो एक शिक्षक। तो सरकारी स्कूलों में घट रही छात्र संख्या को देखते हुए छात्र शिक्षक अनुपात बदला जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से 8वीं तक 20 छात्रों पर एक शिक्षक रखे जाने की मांग उठाई, जबकि अभी 30 छात्रों पर एक शिक्षक का मानक है। इन मांगों को भी उठाया तो शिक्षकों को पुरानी पेंशन का अति शीघ्र लाभ मिले। हर वर्ष जिला स्तरीय विदाई समारोह एवं शिक्षक गोष्ठी के लिए अवकाश मिले। किशोरी को भगाकर पठानकोट ले गया युवक, दुष्कर्म का आरोप लगा। प्रतिबंधित मांस तस्करी के आरोप में 3 को गिरफ्तार किया गया। प्राइवेट स्कूलों को मनमानी नहीं करने देंगे। तो आरोप लगाया कि एनसीईआरटी के अतिरिक्त निजी प्रशासकों की महंगी पुस्तकें मंगाकर अभिभावकों पर डाला जा रहा है बोझ। वही खबर टनकपुर से ऑलवेदर रोड पर जेसीबी पलटी, 2 लोग घायल हो गए। मुनस्यारी में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गया। पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में युवक की मौत। तो शाकुरी से अपने घर पनियार जुम्मा जा रहे एक व्यक्ति की एलगाड़ के पास पहाड़ी से अचानक गिरे पत्थर की चपेट में आने से मौत हो गई। वही खबर है ये झूला घाट से अवैध रस्सी से काली नदी पार करते नेपाली बहा लापता हो गया। टनकपुर से खबर है ये बरेली से पूर्णगिरि दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु को पड़ा दौरा, मौत हो गई। किताब कौथिक में उपलब्ध होंगी 50,000 पुस्तकें। तो किताब कौथिक में 50,000 पुस्तकें उपलब्ध होंगी। वही खबर है लोहाघाट से लंपी वायरस से कई पशुओं की मौत और सैकड़ों बीमार। तो नेपाल सीमा से लगे मडलक क्षेत्र में लंपी वायरस की चपेट में आकर कई मवेशियों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने पशुपालक विभाग से क्षेत्र में शिविर लगाकर टीकाकरण करने की मांग की है। ओबीसी आरक्षण सर्वे में उलझ गए नगर निगम। तो आरक्षण फाइनल करने को वार्डवार परिसीमन तय होना जरूरी है। बिजली संकट से निपटने को बड़ी कंपनियों से संपर्क साधा। कर्मचारियों ने उठाई पदोन्नति की मांग। तो उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने सीएम को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया तेज करने की मांग उठाई। पहाड़ में खुले अच्छे स्कूल और अस्पताल। तो रिवर्स पलायन संवाद और दून योग महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को दक्षिण कोरिया व वियतनाम से आए अतिथियों का स्वागत पारंपरिक अंदाज में किया गया। यूपी उत्तराखंड में इकोनॉमिक्स एसोसिएशन का सम्मेलन दून में हुआ। कीर्तिनगर में बहुउद्देशीय शिविर 25 को लगेगा। पीसीएस जे की परीक्षा 30 अप्रैल को होगी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शनिवार को पीसीएस जे परीक्षा 2023 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। आयोग की ओर से 30 अप्रैल को पीसीएस जे की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 4 धाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। लोक अदालत का आयोजन 13 मई को होगा। गंगोत्री यमुनोत्री में श्रद्धालुओं पर बरसाए गए फूल। मां गंगा और यमुना के जयकारों से गूंजे धाम। हिमस्खलन ने रोकी सीमांत के 9 गांवों की राह। खेती में भी पिछड़े। तो भारत चीन सीमा के 9 से अधिक गांवों के लोगों की राह हिमस्खलन ने रोक दी है। पिंडारी की 0 पॉइंट से द्वाली गांव पहुंचे अमेरिकी पर्यटक। तो शनिवार की रात द्वाली में रुक कर आज खाती गांव में रानीखेत वापसी करेंगे। 4.7 किलो पेंगुइन सल्क के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए। तो खटीमा से खबर आई है।
उधम सिंह नगर में हादसे में 2 की मौत हो गई। वहीं कार की टक्कर में से भतीजे की मौत, चाचा घायल हो गया। झबरेड़ा में एकाएक निकाले जुलूस से 2 पक्षों में टकराव हुआ। पहाड़ पर सेवा देंगे मैदान के विशेषज्ञ डॉक्टर। तो कानपुर मेडिकल कॉलेज से पास आउट यूपी, नई दिल्ली, हल्द्वानी और रुद्रपुर से पहुंचे डॉक्टर। वीकेंड पर मसूरी में पर्यटक उमड़े, 80% बुकिंग हुई। डाकघर खातों से लिंक करवाएं मोबाइल नंबर। 299 रुपये में 10 लाख रुपए का बीमा कराएं। दून में अक्षय तृतीया पर चमका सराफा कारोबार। मोहनपुर में आबादी के ऊपर से हटेगी बिजली लाइन। दून की 4 ट्रेनों के अतिरिक्त कोच लगे। तो चारधाम और पर्यटन सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ के चलते रेलवे ने दून आने और यहां से जाने वाली 4 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच बढ़ा दिए हैं। जगदीश शिला डोली यात्रा 3 मई को भ्रमण पर निकलेगी। अफसरों को प्रशासनिक फेरबदल का इंतजार। तो बादलों की सूची उच्च स्तर पर अटकी, जल्द जारी होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री ने दिया शिथिलीकरण पर जल्द निर्णय लेने का आश्वासन। आरटीई निजी स्कूलों में दाखिले के लिए निर्णय नहीं ले पा रही है सरकार। छात्रों को मुफ्त किताबें न मिलने से शिक्षक नाराज। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को मिलने वाली मुफ्त किताबें तय समय पर न मिलने से शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताई है। गंगा को छोड़कर सभी नदियों पर राफ्टिंग शुल्क माफ। तो सरकार ने राफ्टिंग व कैकिंग को बढ़ावा देने के लिए 3 साल तक माफ किया शुल्क। ट्रैकर तक पहुंचा बचाव दल, आज पहुंच जाएंगे बागेश्वर। तो पिंडारी ग्लेशियर की ट्रैकिंग पर गए 14 अमेरिकियों समेत 16 सदस्य ट्रैकर दल से प्रशासन के बचाव दल का संपर्क हो गया है। जखोली में 10 करोड़ खर्च करने के बाद सैनिक स्कूल का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में। खटीमा में वन्य जीव अंग तस्करी में 2 को गिरफ्तार किया गया। कलसा नदी में उतराते मिले 2 नाबालिग छात्रों के शव। तो ग्राम पंचायत अलचोना स्थित कलसा नदी में शनिवार सुबह 11 बजे 2 नाबालिग छात्रों के शव संदिग्ध हालत में उतराते मिले। दोनों शुक्रवार दोपहर 1 बजे से लापता थे। फाटा पहुंची बाबा केदारनाथ की डोली। यात्रा मार्गों पर भी श्रद्धालुओं को ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। यात्रा मार्ग पर खुलेंगे आउटलेट, पहले माह का किराया देगी प्रदेश सरकार। केदारनाथ में बर्फबारी से तैयारियों में अड़चन आई। अंतिम ओवर में मोहित ने पलटी बाजी, गुजरात की लखनऊ पर 7 रन से जीत हुई। छात्रों को मुफ्त किताबें न मिलने से शिक्षक नाराज हैं। पति ससुर के खिलाफ मारपीट का केस। तो श्रीनगर से खबर आई है। विवाहिता के साथ मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और छेड़खानी के आरोप में देवप्रयाग में पति ससुर और कामवाली के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। वही खबर नई टिहरी से नाबालिग के अपहरण पर का आरोपी गिरफ्तार हुआ। 2 बच्चों समेत 6 नए कोरोना संदिग्ध मिले। तो पौड़ी से खबर आई है। बेटे की शादी में शराब नहीं परोसने पर किया सम्मानित। बर्फबारी व ओलावृष्टि ने बढ़ाई सेब काश्तकारों की धड़कन। गुलदार बाग का पता नहीं, खौफ में ग्रामीण। तो बाग को नरभक्षी घोषित न किए जाने से आक्रोश में लोग। टीम देख रही मचान से बाघ घूम रहा शान से। तो डल्ला के बाघों को पकड़ने में वन विभाग नाकाम हुई। टिहरी झील पैराग्लाइडिंग के लिए बेहतर है। केदारनाथ में बर्फबारी से तैयारियों में अड़चन आई। श्रद्धालुओं ने मुंडिया पूजन से की निर्विघ्न बद्रीनाथ यात्रा की कामना। सरकार ने खिलाड़ियों का भोजन भत्ता बढ़ाया। तो सरकार ने खेल छात्रावासों और कॉलेजों के खिलाड़ियों का भोजन भत्ता 175 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये रोजाना कर दिया है। शासन की ओर से इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया गया है। गंगा को छोड़कर सभी नदियों पर रिवर राफ्टिंग शुल्क माफ किया गया। आरटीई निजी स्कूलों में दाखिले के लिए निर्णय नहीं ले पा रही है सरकार। दून टिहरी सुरंग निर्माण की अलाइनमेंट रिपोर्ट केंद्र को सौंपी। वही खबर हरिद्वार से वीकेंड पर हाईवे पर लगा जाम, गर्मी से यात्रियों का बहा पसीना। 4 लोगों के खिलाफ हमला करने पर केस। तो पत्र से खबर आई है। बिना अनुमति जुलूस निकाल रहे युवकों को पुलिस ने खदेड़ा। वही खबर हरिद्वार से हूटर बजाते नो एंट्री में घुसा, पुलिस ने रोका तो किया भद्रता।
शादीशुदा युवक ने किया निकाह विरोध पर पत्नी को दिया तलाक। तो मारपीट करने का भी आरोप, गर्भवती पत्नी ने दर्ज कराया मुकदमा। 3 बच्चों के पिता ने 8वीं की छात्रा से किया दुष्कर्म। तो हरिद्वार से खबर आई है। अंडरपास का काम रोकने पर भड़के, 100 माह तक संवाद कर बनाया रिकॉर्ड। वहीं खबर है हल्द्वानी से रामपुर रोड से बरेली रोड को जोड़ेगा 4 लेन। मकान बेचने के नाम पर सिपाही से 27 लाख रुपए की ठगी की गई। शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए शपथ। तो लाल कुआं से खबर आई है। कपड़ा व्यापारी के घर में धधकी आग। तो खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था परिवार। कॉलोनी के लोगों से मिली आग लगने की जानकारी। कार में लगी आग, सैलानियों की बची जान। तो भीमताल से खबर आई है। घर से 10 किलोमीटर दूर नदी में मिले शव, उठ रहे हैं सवाल। सप्ताहांत नैनीताल में सैलानियों से रौनक। तो पुलिस ने अस्थायी पार्किंग में रोके वाहन। ट्रैक्टर ट्रॉली समेत साल के 9 गिल्टे बरामद किए गए। कैंची में बाबा नीम करोरी के दर्शन कर मन को मिली शांति। ईदगाह से दिया इंसानियत का पैगाम। निजी स्कूल प्रशासन के खिलाफ धरना। तो पिथौरागढ़ से खबर है। अभिभावकों एवं लोगों ने लगाया मनमानी और शोषण करने का आरोप। 24 घंटे बाद खुली तवाघाट दारमा सड़क, आवाजाही शुरू हुई। पूर्णगिरी धाम में अंधड़ से रात भर बिजली रही गुल, जनरेटर का सहारा लेना पड़ा। टनकपुर मथुरा स्पेशल ट्रेन अब जुलाई तक चलेगी। गदेरों से ढो रहे पार्टी के लोग पानी। तो कोरा पेयजल योजना में खराबी से 5 दिन से किल्लत बनी हुई है। मेडिकल कॉलेज निर्माण का रास्ता साफ हुआ। मदकोट से पिथौरागढ़ के लिए नहीं चलती रोडवेज बस। मोस्ट मानो में संवरेगी पर्यटन की तस्वीर। नियुक्ति न मिलने पर भड़के प्रशिक्षित पशु मित्र। पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। बागेश्वर की पेयजल किल्लत दूर होने में 180 दिन शेष हैं। लमगड़ा ताकुला में जल संकट। तो अल्मोड़ा से खबर है। गर्मी बढ़ने के साथ चरमराई पेयजल व्यवस्था। 1 साल में ही उखड़ गया डामर, उठ रहे हैं सवाल। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद नहीं बढ़ाई जा रही है सैंपलिंग। वही खबर है। बागेश्वर से मकान में लगी आग दमकल विभाग ने बुझाई। वाहन चालक से मारपीट के मामले में केस दर्ज किया गया। वही खबर है। गरुड़ से बाइक दुर्घटना में 2 लोग चोटिल हो गए। शिक्षकों ने की प्रोन्नत वेतनमान देने की मांग। सिडकुल में नौकरी करता था ठगी करने वाला आरोपी। तो अग्निवीर बनाने का झांसा देकर ठगी करने वाला गिरफ्त में आया। खटीमा में 2 वन्यजीव अंग तस्कर दबोचे गए। 3 झोपड़ियां जली। तो रुद्रपुर से खबर आई है। काशीपुर में 2350 लोग बनेंगे भवन स्वामी। घर खंगालने वाले 2 सगे भाई समेत 3 को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के इशारे पर रचा गया था पुंछ हमले का षड्यंत्र। परशुराम जयंती पर मंदिरों में अनुष्ठान, शहर में लगे भंडारे। विसंगतियों पर मुखर होने लगे लोग। अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण का मामला उठाया। बाघ नजर आने के बाद विभाग ने पापड़ी गांव में संभाला मोर्चा। नैनीताल में उमड़े पर्यटक वाहनों की कतार लगी। मेरू आरोहण को पर्वतारोही दल रवाना हुआ। साक्षी, हिमानी और अवंतिका पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम आए। 3 मई को निकलेगी जगदीशिला डोली। तो डोली यात्रा का उद्देश्य 254 सीट पीठ में 1000 धाम स्थापित करना है। नई सुधारी दिल्ली यमुनोत्री हाईवे की दशा। चटक धूप खिली, मिली राहत। विकासनगर से खबर आई है। मन की बात के 100वें एपिसोड की तैयारी को लेकर हुई बैठक। 9 साल से परिवहन विभाग को नहीं मिली भूमि। गंगा में नहा रहे दिल्ली का युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। नहाते वक्त गुरुग्राम का युवक गंगा में डूबा। मौसम बदलने से लोग हो रहे बीमार। तो बागेश्वर से खबर आई है। चिकित्सक बन 49 बरस बाद मिले MBBS के छात्र। दारमा मार्ग खुला, आदि कैलाश मार्ग अभी भी बंद है।
ईओ को महिला केस में फंसाने का अंदेशा, नगर पंचायत अध्यक्ष को जानमाल का भय है। लंबी बारिश की चपेट में आने से 12 मवेशियों की मौत हो गई। अग्निवीर बनाने वाला फर्जी सूबेदार पकड़ा गया। हादसों में 2 की गई जान, 6 लोग घायल। तो सितारगंज में कार ने तो बन्ना खेड़ा में कंबाइन ने मारी बाइक को टक्कर। काशीपुर में चपेट में आए राहगीर।